सो हेलो एवरीबॉडी। और मनी मैनिफेस्टेशन या फिर आप इसे मैनिफेस्टिंग अबंडेंस भी कह सकते हैं। ये हमारी 2 दिन की फ्री वर्कशॉप थी और आज इसका सेकंड क्लास है। तो कल हम लोगों ने मेडिटेशन तो किया था, मेडिटेशन के साथ में अबंडेंस के ऊपर बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारी स्टोरीज भी सीखी थी और साथ में जो है मनी को अट्रैक्ट भी किया था। तो आज जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज का मेन टॉपिक जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज ऑन मनी। ठीक है। अभी मैं आप सभी के लिए एक ऑडियो प्ले कर रही हूँ। इट इज अ 777 फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी मैनिफेस्टिंग। ठीक है, अभी शुरू करेंगे सबसे पहले मनी मैनिफेस्टिंग की ऑडियो से। सभी लोग इस ऑडियो पे थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फोकस कीजिएगा मेडिटेशन करने का। और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के टूवर्ड्स बढ़ेंगे, अपना ऑरा जो है फटाफट से क्लीन करेंगे, पूरे ऑरा में मनी को अट्रैक्ट करेंगे। सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं ऑडियो। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फोकस करिएगा एंड जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर ऑडियो आप सभी को क्लियर है। साउंड इज ओके, थोड़ा सा ज्यादा या कम प्लीज। ठीक है, एवरीबॉडी ऑडियो इज ओके। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ऑडियो पे फोकस कीजिए, अपने सराउंडिंग मनी को अट्रैक्ट कीजिए, अपने हर जगह मनी है पे फोकस कीजिए। आप कैसे मनी अट्रैक्ट हो रहा है, सब पॉजिटिव हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोकस कीजिए इस ऑडियो पे, आराम से आइज क्लोज करके बहुत रिलैक्स हो जाइए। अपने जैसे हम ऑरा में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स होके बैठिए। 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए ऑडियो को प्ले करेंगे। एवरीबॉडी फोकस। रिलैक्स होकर बस इस ऑडियो पे फोकस कीजिए। मनी आपके चारों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिविटी है चारों तरफ।
सो सभी ने मेडिटेशन कर लिया है, प्लीज रिलैक्स हो जाइए एंड वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास नाउ। हेलो एवरीवन। सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। हेलो हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। और फिर आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल्स। हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम आते ही शुरुआत में बिना कुछ थ्योरी डिस्कस किए सीधा प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे, क्योंकि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें काफ़ी कुछ हमने समझा। हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा, मनी को लेकर हमारे जो लिमिटेड बिलीफ्स हैं उनके बारे में समझा, और धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों को समझते गए। तो आज हम सारा फ़ोकस अपना प्रैक्टिकल पे लेके जाएँगे और एक तरीके से उस गोल्डन एनर्जी का अट्यूनमेंट हम करने वाले हैं, जो एनर्जी आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करवाने में हेल्प करेगी। तो उस एनर्जी को आज हम अपनी बॉडी में बुलाएँगे, अपने माइंड से उसकी हेल्प लेंगे और हम उसको प्रोग्राम करेंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ्स है, उनको दोबारा से सेट करेंगे। ठीक है? ओके। तो उससे पहले सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, अगर पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। क्योंकि जब भी हम डीप ट्रांस में होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बॉडी एकदम लेथार्जिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद की अवस्था में हम चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांस स्टेट। और जब हमारा ट्रांस स्टेट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। उससे आप कुछ भी करवा सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए हम कहते हैं ना कि जब भी आप रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कोई काम करते हैं, तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है। ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी एक्टिव हो जाती है। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो नींद की अवस्था में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप डीपली रिलैक्स्ड हो, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। दैट्स व्हाई हम मेडिटेशन का यूज़ करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? एक बार थम्स अप कर दीजिए, हैंड रेज़ कर दीजिए, जो भी व्हाटएवर, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो। चैट में मुझे बता दीजिए। चैट ओके, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो अभी हम सीधा मेडिटेशन शुरू करते हैं, इसी के साथ। और एक मेडिटेशन शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और अबंडेंस को लेकर जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में है, वो सभी चीज़ों के लिए आप अवेयर होने चाहिए। बिल्कुल साफ़ आ रही है, ठीक है, गुड। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी लिमिटिंग चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने से रोकती है। तो उन सभी को आज हम बुलाएँगे और अपने शरीर से निकाल के बाहर फेंक देंगे। हमें करना क्या है, यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की एनर्जी हमारे शरीर में आएगी और धीरे-धीरे फैलेगी। उससे जितनी भी हमारी नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, वो रिलीज़ होना शुरू होंगे। हम उन्हें पहले निकालेंगे, देन उसके बाद हम गोल्डन एनर्जी, गोल्डन लाइट को इनवाइट करेंगे। और धीरे-धीरे वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और हम अट्यून्ड हो जाएँगे अबंडेंस को लेकर। ठीक है? और पूरा प्रोसेस अराउंड 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक चलेगा। सो एकदम रिलैक्स होके आपको बैठना है। ठीक है? क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़। स्पेक्स उतार दीजिए। अपनी कंफर्टेबल पोज़ीशन पे बैठ जाइए। एंड लंबी गहरी साँसें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी श्वासें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों को आता हुआ और ज़्यादा हुआ देखें। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। Just become aware of your breathing. एंड धीरे-धीरे आपकी बॉडी लूज़, लिम्प और रिलैक्स होती चली जा रही है।
धीरे धीरे आपका शरीर लूज, लिम्प और रिलैक्स होता चला जा रहा है। लूज, लिम्प और रिलैक्स होता चला जा रहा है। लूज, लिम्प और रिलैक्स होता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने रूम में देखेंगे कि एक लिफ्ट आपके लिए वेट कर रही है। ये डिवाइन लिफ्ट है जो कि आज आपको एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल डिवाइन गार्डन में लेके जाएगा। आप पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं इस लिफ्ट में बैठकर इस डिवाइन गार्डन की सैर करने के लिए। और जैसे जैसे आप लिफ्ट के पास जा रहे हैं, आप वैसे वैसे रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और पास, और पास, और पास। आप धीरे धीरे उस लिफ्ट में एंटर करेंगे। जैसे जैसे आप एंटर करते चले जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वहां पे बहुत सारे नंबर्स अलग अलग फ्लोर्स के आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे सबसे टॉप पे एक नंबर है। एक टाइटल वहां पे दे रखा है अबंडेंस। आपको उस अबंडेंस वाले बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, धीरे धीरे ये लिफ्ट बंद होना शुरू हो जाएगी। और स्लोली आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ऐसी डायमेंशन में, एक अबंडेंस से भरे हुए गार्डन में आप आज एंटर करने वाले हैं। और जैसे ही मैं 10 to 1 काउंट करूँगा, 1 पे आते ही आप अपने आप को पाएँगे इस डिवाइन गार्डन में। 1 पे आते ही डोर ओपन होंगे और आप एंटर कर चुके होंगे इस ब्यूटीफुल गार्डन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब आप देखिए अपने आप को, डोर्स ओपन हो चुके हैं और आप स्लोली इस डिवाइन गार्डन में एंटर कर चुके हैं। आप अपने पैरों पे फ़ील कर पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी हल्की घास आपके पैरों को टच कर रही है, आपकी सोल्स को टच कर रही है। देखिए इस गार्डन को, कितना हरा-भरा गार्डन आपको दिखाई दे रहा है। और आप धीरे-धीरे इस गार्डन को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके हैं। आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वैसे-वैसे आप और ज़्यादा गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। बड़े-बड़े पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। इस गार्डन की सुंदरता को बहुत सारे बर्ड्स अपनी आवाज़ से बढ़ा दे रहे हैं। इसी गार्डन में एक ट्रेल आपको दिख रही है, एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। और उस रास्ते के जस्ट साइड में बहता हुआ पानी नदी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। उस रिलैक्सेशन को आप फ़ील कर पा रहे हैं। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत चेयर, एक कुर्सी आपके लिए रखी हुई है। देखिए पूरी गोल्ड प्लेटेड
चेयर आपको दिखाई दे रही है। और आप धीरे-धीरे इस चेयर पे जाके बैठेंगे। इसके पास जाएँ और उस पे बैठें। जैसे ही आप बैठे, एक वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन पूरे शरीर में आपके फैलता चला जा रहा है। और आप बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन पे इस चेयर पे बैठे हुए हैं। अब इमेजिन करें यूनिवर्स से, सोर्स से एक व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है और आपके क्राउन चक्रा की ओर बढ़ती चली जा रही है। ये लाइट धीरे-धीरे आपके क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इस व्हाइट लाइट को अपनी क्राउन चक्रा पे इकट्ठा होते हुए देखिए। धीरे-धीरे ये आपके क्राउन चक्रा पे फैलते हुए आपके पूरे मस्तिष्क पे, आपके हेड एरिया पे स्प्रेड होती चली जा रही है। और धीरे-धीरे आपके बैक हेड पे, फेस पे स्प्रेड होती चली जा रही है। और आप और ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और ज़्यादा डीपली रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और वहाँ पे आपके फेस रीजन पे, आपके हेड एरिया में जितनी भी नेगेटिविटी भरी है, मनी को लेकर, अबंडेंस को लेकर जितने भी नेगेटिव ब्लॉक्स आपको फ़ील हो रहे हैं, वो अब रिलीज़ होना शुरू हो चुके हैं इस व्हाइट लाइट से। उनको रिलीज़ करते चले जाएँ। डिलीट करते चले जाएँ अपनी लाइफ़ से। डिलीट, 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 डिलीट। वैसे-वैसे ये लाइट और नीचे ट्रैवल करते हुए जा रही है। आपके नेक रीजन से धीरे-धीरे आपके शोल्डर एरिया पे और जैसे-जैसे ये फैलती चली जा रही है, डिलीट कर रही है आपके सारे नेगेटिव ब्लॉक्स को, उन स्टक्ड एनर्जीज़ को, जो आपकी लाइफ़ में ट्रबल पैदा कर रही थी, हर्डल्स पैदा कर रही थी। उन्हें निकलता हुआ देखें, ब्लैक स्मोक की तरह, ब्लैक एनर्जीज़ की तरह उन्हें अपने शरीर से निकलता हुआ देखें। आपके आर्म्स में ये लाइट फैलती चली जा रही है, आर्म से होते हुए आपके पाल्म्स, फिंगर्स, देन स्लोली आपके चेस्ट रीजन पे फैलती जा रही है। और वहाँ से जितनी भी नेगेटिविटी है, स्टक्ड एनर्जीज़ है, अबंडेंस को लेकर, मनी को लेकर, उनको डिलीट करती चली जा रही है। डिलीट, डिलीट, डिलीट। जैसे-जैसे मैं डिलीट बोल रहा हूँ, वो कंप्लीटली रिलीज़ हो रही है, रिमूव हो रही है, इरेज़ हो रही है और आपके शरीर से बाहर निकलती चली जा रही है। और वैसे-वैसे आप पूरे तरीके से लाइट फ़ील करते चले जा रहे हैं। डिलीट, 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 डिलीट। अब इसी के साथ धीरे-धीरे ये ही व्हाइट लाइट आपके एब्डोमेन एरिया, आपके स्टमक एरिया पे फैलती जा रही है। आपके स्टमक एरिया से होते हुए आपके बैक पे, कमर पे फैलती चली जा रही है।
और वैसे-वैसे आपके बैक में, आपके स्टमक एरिया पे मनी ब्लॉक्स को लेकर जितने भी बिलीफ्स हैं, सब रिलीज़ होते चले जा रहे हैं, इरेज़ होते चले जा रहे हैं। इरेज़ होते चले जा रहे हैं, डिलीट होते चले जा रहे हैं। और वैसे-वैसे ये लाइट आपके जेनिटल एरिया पे फैलती चली जा रही है। वहाँ से सभी नेगेटिव ब्लॉक्स रिलीज़ करती चली जा रही है। ये व्हाइट लाइट आपके थाई पे, दोनों थाइज़ पे स्प्रेड होती चली जा रही है। उसी के साथ और नीचे आपकी नीज़ पे, देन आपके काफ मसल्स पे, सोल्स पे, फिंगर्स पे पूरी तरीके से फैलती चली जा रही है और अब आप देख पा रहे हैं अपने पूरे शरीर को एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। आपकी पूरी बॉडी एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, ग्लो कर रही है, चमक रही है और जितनी भी नेगेटिविटी थी पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया आपने, पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया आपने। मेरे 10 टू 1 काउंट करने पे आप पूरी तरीके से 100% जितनी भी नेगेटिविटी है सबको रिलीज़ करके फेंक देंगे और आज आप मनी ब्लॉक से जितनी भी ब्लॉकेजेस, लिमिटिंग बिलीफ्स है अबंडेंस को लेकर उन सभी से क्लियर हो चुके होंगे, फ्री हो चुके होंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Release, release, release. अब आप देख पा रहे हैं अगेन यूनिवर्स से, सोर्स से एक गोल्डन कलर की लाइट आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही है, आपके क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और ये आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके हेड एरिया पे अगेन स्प्रेड होती चली जा रही है। अब आप देखिए पूरी तरीके से आप इस गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होते चले जाएँगे। ये लाइट अबंडेंस की लाइट है। ये लाइट मनी मैग्नेट बनाने की लाइट है। जैसे ही ये पूरी तरीके से आपके शरीर में स्प्रेड हो चुकी होगी, आप 10 टाइम्स ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। आप अपनी लाइफ में असीम धन, संपत्ति, जितनी भी सक्सेस है, उनको अचीव करने के लिए रेडी हो चुके होंगे। आप ट्यून्ड होते चले जा रहे हैं उस हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। आप बढ़ते चले जा रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ। धीरे-धीरे आपके फेस से होते हुए गोल्डन लाइट आपके पूरे अपर बॉडी में फैलती चली जा रही है और ये रिचनेस की है फीलिंग, ये रिचनेस की वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। फ़ील कीजिए अपने आप को। वो सभी फीलिंग्स को इकट्ठा कीजिए, जब आपने अबंडेंस से रिलेटेड जितने भी अपने गोल्स को अचीव किया था पास्ट के अंदर, छोटे से छोटा, जब आपने खुद के धन से, खुद के पैसों से एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव की थी। याद कीजिए उनको और देखिए ये रिचनेस की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आपकी लोअर बॉडी में भी स्प्रेड होती चली जा रही है। और आप और ज़्यादा रिचनेस की फीलिंग में बढ़ते चले जा रहे हैं, वाइब्रेशन अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए अपने आस-पास की ऑरा को, पूरी तरीके से गोल्डन ही गोल्डन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप पूरे तरीके से गोल्डन ऑरा में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं।
अब देखिए अपने आप को पूरी तरीके से लाइट फील करते हुए। देखिए आपका पूरा बॉडी वेट 0 हो चुका है। आप फ्लोट कर रहे हैं इस रिचनेस की एनर्जी में। आप फ्लोट कर रहे हैं इस अबंडेंस की एनर्जी में। पूरी तरीके से गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होने के बाद अब आप इसी गोल्डन लाइट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने पूरे शरीर में, हर एक सेल में अट्यून करेंगे, स्थापित करेंगे और 3 बार बोलेंगे स्थापित पूरे एनर्जी के साथ, पूरे फ़ील के साथ अपने मन में और देखेंगे वो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट स्थापित हो चुकी होगी। 3 टाइम्स काउंट करेंगे पूरी फ़ील के साथ स्थापित, स्थापित, स्थापित। और 1 से 2 मिनट इसी एनर्जी को फ़ील करेंगे, हर एक सेल में, हर एक कोने में। इस एहसास को अपने पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड कर दीजिए। फैला दीजिए इस अबंडेंस की हैप्पीनेस को, इस रिचनेस को स्प्रेड कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बाँटेंगे, उतना ही आप पाएँगे। जितना ज़्यादा आप देंगे, उतना ही आप रिसीव करेंगे। धीरे-धीरे अब वापस आप आना शुरू करेंगे, उसी लिफ्ट पे जाएँगे। और धीरे-धीरे अपने रूम का बटन प्रेस करेंगे। एंड स्लोली आप वापस आना शुरू करेंगे। देखेंगे आप वापस आ रहे हैं लिफ्ट से। धीरे-धीरे यू आर कमिंग बैक। अपने रूम में एंटर करेंगे। स्लोली अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के प्रति सजग हो जाएँगे। यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। लंबी गहरी श्वासें लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसें और पूरी तरीके से छोड़ दें। सारे एफर्ट्स रिलीज कर दें। और धीरे-धीरे अपने हाथ-पैरों की उँगलियों को हिलाना शुरू करें। एकदम जेंटली, आराम से। स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आँखों पे लगाएँगे और जब भी मन करे, आप धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। वैसे तो गुड इवनिंग हो रही है बट गुड मॉर्निंग। अबंडेंस से भरी हुई गुड मॉर्निंग। सभी लोग पानी पी लीजिए। और अपने-अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं चैट में। कैसा लग रहा है? अबंडेंस फ़ील हुआ? सभी लोग चैट में लिख दीजिए यस अबंडेंस। क्योंकि अब हमें ये वर्कशॉप करने के बाद इसी एनर्जी में रहना है।
हम पूरी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। कल भी हमने किया, आज भी हमने किया। और मेक श्योर कीजिए कि कल की अगर किसी ने लाइव क्लास अटेंड ना की हो, तो रिकॉर्डिंग सेशन एक बार जाके देख लीजिए। वंडरफुल, वंडरफुल। यस, 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 अबंडेंस। नींद आ गई थी। ओके। यस, क्योंकि बहुत ही रिलैक्सिंग मेडिटेशन है। ये एक्चुअल में एक पेड मेडिटेशन है जो कि काफ़ी अच्छे चार्जेस में सिखाया जाता है। बट आप सभी के लिए इस वर्कशॉप के उपलक्ष्य पे ये टोटली फ्री है। तो आप इसको रिकॉर्डिंग में वापस एक बार देख सकते हो, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो और एक्चुअल में आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है? अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आज आपने मेडिटेशन किया और कल आप भूल गए कि मैंने क्या किया था, ठीक है? अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए आपको इसी सेम फ्रीक्वेंसी में रहना है, ठीक है? आपको ऐसे ही फ़ील करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली। कई बार क्या होता है हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू ऐसा फ़ील करते रहते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं पैसों के बारे में भी और अपने रिलेशनशिप, हेल्थ के बारे में। सडनली कुछ हमारी लाइफ में उतार-चढ़ाव होता है एकदम से और हम स्टक हो जाते हैं पूरी तरीके से। हमें लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती, सब कुछ यूज़लेस है, मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है? तो जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वज़ह से होती है, ठीक है? तो अब से हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे, ऊपर-नीचे होगा और फिर आपको रिज़ल्ट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है? कई बार क्या हुआ शेयर मार्केट हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एकदम से लॉस हो गया। लॉस होते क्या हुआ? अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहाँ गया हमारा, काम ही नहीं कर रहा। अबंडेंस तो काम ही नहीं कर रही, ठीक है? तो वो हमारे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से वो लॉस हमारा हुआ और कई बार लाइफ में तो उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है? तो उस एक लॉस ने क्या किया, आपकी इतनी सारी मेहनत को एकदम से खराब कर दिया। तो अब से क्या करना है, अगर आपका कोई लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है। यहीं पे थोड़ा-सा टफ पार्ट आ जाता है ना। अगर अबंडेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना इतना ईज़ी होता तो इस दुनिया का हर एक आदमी बहुत ही अबंडेंट पर्सन होता। अबंडेंस उसके पास भर-भर के होती। बट लोगों से हमसे यही प्रैक्टिस नहीं की जाती। तो इसी को हम करके दिखाएँगे और अपनी लाइफ़ में जो चाहे वो अचीव कर पाएँगे। करना क्या है, इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना है, चाहे कितना ही उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ़ में हो, ठीक है? अभी रिसेंट की मैं बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ा लॉस मैंने भी अपनी लाइफ़ में फेस किया और कोई लॉस ऐसा नहीं था कि कहीं मैंने इन्वेस्ट किया और वो लॉस हो गया। लॉस मैंने ऐसा फेस किया कि वो किसी पर्सन ने वो जो पैसा है वो कॉन्फिस्केट कर लिया, ठीक है? उनको ज़ब्त कर लिया। बट एक ऐसे केस की वजह से क्या मैंने अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी डाउन कर ली? क्या मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये सब तो ऐसे ही है, ये सब तो बकवास है, सब कुछ छोड़ के अपने जो भी काम कर रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकली करूँ? नहीं, मैंने क्या सोचा, मैंने एक सिंपल सी यही चीज़ सोची कि हो सकता है मेरे पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों, मेरे ही दिमाग ने ये चीज़ बनाई और आज मैंने ये लॉस खाया, ठीक है? तो क्या होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि कुछ मेरे ऐसे बैड कर्मास होंगे, कुछ किसी जन्म के कभी पुराने, वो रिलीज़ हो गए और फिर मैं अपना आगे काम करना मैंने शुरू किया, ठीक है? तो सभी आज से रूल बनाएँगे, लाइफ़ में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आएँगी, बट हम उनको रिलीज़ करेंगे और अपनी लाइफ़ में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखेंगे अबंडेंस की, ठीक है? हमें हमेशा खुश रहना है, जो मनी होता है हमारे लिए फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनको हमें जीना है, फ़ील करना है कि राइट नाउ मैं उन सबको अचीव कर चुका हूँ। ना कि ये सोचना है कि अरे! काश मेरे पास वो हो, काश ये चीज़ मेरे पास होती, काश वो गाड़ी मैं ले पाता, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अभी इसको अचीव कर पाऊँ। इसकी बजाय आप क्या करोगे? आपको फ़ील करना है कि अभी मेरे पास प्रेज़ेंट में है। विज़ुअलाइज़ करना है। इमेजिन करने के, विज़ुअलाइज़ करने के कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई चार्ज नहीं लग रहा, इवन आप अपनी एनर्जी को और ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है? आपको यही चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी-सी टफ लग सकती है, काफ़ी लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड न्यू पैटर्न्स बनाता है। हर कोई चीज़, हर कोई इवेंट जब हमारी लाइफ़ में होता है, तो उसका पैटर्न, उसकी फाइल्स माइंड में होती है पहले से, ठीक है? तो उन फाइल्स को और ज़्यादा बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है। कौन-सी फाइल्स को? अबंडेंस की फाइल्स को। अब तक क्या हो रहा था, बचपन से लेकर अब तक हम सिर्फ़ हमारी माइंड में वो जंक फाइल्स को स्टोर करके रख रहे थे। बट अभी हमने क्या किया,
उन जंक्स फाइल्स को डिलीट करना शुरू किया, तो जो डिलीट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा-सा टफ हो सकता है, क्योंकि माइंड न्यू न्यूरॉन्स बनाता है। वो न्यू न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हमारे माइंड में बनते हैं, ठीक है? और धीरे-धीरे वो हमारे लिए कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में अनकम्फी लगता है, धीरे-धीरे आपको फ़ील होगा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 20 दिन बाद, 21 दिन बाद वो कंफर्टेबल आप उन चीज़ों को लेकर होना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो अब ये प्रैक्टिसेस आपको डेली करनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ हमने इस मेडिटेशन में मिस की। कोई मुझे बता सकता है क्या वो था? एक सिंगल वर्ड हमने मिस किया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो जो अभी मेडिटेशन हमने किया उसमें हमने ग्रैटिट्यूड को मिस किया, जो कि हमारा एक्जिस्टेंस है। ठीक है? ग्रैटिट्यूड हमारा एक्जिस्टेंस है। हम कोई भी चीज़ किसी से लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, हमारे मन से क्या निकलता है? थैंक यू। तो क्या होता है ये? ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना, ठीक है? हम जब डीप मेडिटेशन में थे, तो हमने वो ग्रैटिट्यूड मिस किया। वो मैंने जानबूझ के आपको नहीं करवाया, क्योंकि मैं अलग से इसको आपको समझा पाऊँ। तो ग्रैटिट्यूड की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ग्रैटिट्यूड क्या शो करता है आपके दिमाग को, क्या रिफ्लेक्ट करता है ग्रैटिट्यूड बोलने पे, थैंक यू बोलने पे, कि पर्सन की कैपेबिलिटी है इसको और अचीव करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ़ में इंस्टेंटली किसी ने कुछ अमाउंट भेजा और आप उसको देखकर खुश हुए, अंदर से बहुत अच्छा फ़ील किया और उसको आपने क्या किया? ग्रैटिट्यूड दिया। हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव होने लग जाते हैं। हमारी इनकम अच्छी होने लग जाती है और एक टाइम पे क्या होता है कि हमें उसको लेकर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होती। कोई पर्सन है जॉब कर रहा है, उसका हर महीने उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 1-2 महीने उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश रहेगा। बट जैसे ही वो कॉन्स्टेंटली 1-1 लाख रुपए आपके हर महीने आए, तो वो जो फीलिंग है, वो एक्साइटमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड बहुत जल्दी बोर हो जाता है। माइंड को हमेशा कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, न्यू चीज़ें चाहिए, न्यू इवेंट्स चाहिए, ठीक है? तो यहीं पे ग्रैटिट्यूड काम आता है। आज से सभी लोग एक प्रॉमिस करेंगे कि चाहे आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हों, आपकी लाइफ में जितने भी हेल्दी रिलेशन हो ना हो, आपको सबके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ग्रैटिट्यूड आप छोटी से छोटी चीज़ से शुरू भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा, तो आप अपनी ब्रीथिंग के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, कि जो मैं श्वासें ले रहा हूँ, भगवान ने जो मुझे ब्रीथिंग दी है, ठीक है? जो ऑक्सीजन जो मुझे दी है, ठीक है? उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है? इतने ज़्यादा ट्रीज़ मेरे आस-पास हैं, नेचर है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ग्रैटिट्यूड क्या होता है, इसकी भी एक ट्रिक है। बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बस बोलते हैं। अंदर से उनको कुछ भी फ़ील नहीं होता। तो ग्रैटिट्यूड का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल एक टिप मैं आपको कह सकता हूँ, वो ये है कि आप किसी को भी थैंक यू बोलो या ग्रैटिट्यूड पे करो, तो वो होना चाहिए पूरी फ़ील के साथ, शिद्दत के साथ। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वो ग्रैटिट्यूड पूरी फ़ीलिंग के साथ आपको देना है। ठीक है? तो आपसे कोई भी पर्सन आपको मिले आपकी लाइफ़ में छोटी भी हेल्प आपके लिए की हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? ग्रैटिट्यूड। एक हमारी बहुत आदत होती है कि हम बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सब्ज़ी वाले से स्पेशली बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है? तो मैंने अपनी लाइफ़ में एक चीज़ सीखी जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सब्ज़ी वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो हम उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं जानते कि उस पर्सन ने उस सब्ज़ी को यहाँ पे फ्रेश जो वो लेके आया, उसने कितनी मेहनत की। सिर्फ़ उन सब्जियों को बेच के उसका पूरा परिवार पल रहा है। और वहाँ पे भी हम क्या करते हैं ₹10, ₹20, ₹50 कम करवा लेते हैं। काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी पर्सनली पास्ट में ऐसा करता था। बट जब मैंने किसी एक बुक में ऐसा पढ़ा या फिर किसी बड़े पर्सन से ये सीखा, तब मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के बाद कि हमें इसको स्किप करना चाहिए, ठीक है? और जितना पर्सन माँग रहा है उतना हमें पे करना चाहिए। थोड़े दिन पहले क्या हुआ मैं वेजिटेबल्स लेने मार्केट गया, तो वहाँ पे पर्सन ने मुझे बताया कि इतना आपको पे करना है। काफ़ी लोग कम करवाते हैं, मैं भी पहले कम करवाता था बट एग्ज़ैक्ट मैंने वही अमाउंट दिया, इवन उससे 20 से 30 रुपए ज़्यादा उनको पे करके आया। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बोला कि आपने इतनी फ्रेश सब्जियाँ मुझे दी है और इतने प्यार से आपने दी है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच ये एक्स्ट्रा मनी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ये ग्रैटिट्यूड वर्ड मैंने भले ही उनको उनके सामने नहीं बोला बट अंदर से मुझे निकला, ठीक है? और वो यूनिवर्स में गया। यूनिवर्स ने क्या सोचा, ये पर्सन तो बहुत रिच है अंदर से। इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि ये लोगों को देना जानता है। तो यूनिवर्स क्या करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो पैसे आपको मल्टीप्लाई करके देगा।
एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, ग्रैटिट्यूड को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दुकान पे कुछ परचेज़ करने आप गए। कई बार क्या होता है हम बहुत ही एकदम सैड होके पे करते हैं कि अरे यार! मेरे बैंक अकाउंट से इतना पैसा माइनस हो गया। बट वहीं पे आप क्या कर सकते हो, उसी पैसे को बहुत खुशी के साथ दे सकते हो और फ़ील करना है आपको कि यही पैसा फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 तो मुझे यही पैसा 1 हफ़्ते के अंदर ₹2000 में कहीं से भी आएगा। यूनिवर्स मुझे देगा। तो बड़े से बड़े पेमेंट हो, छोटे से छोटी चीज़ हो, आपको ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना है। ठीक है? कुछ नहीं लगता, बहुत छोटी-सी चीज़ है, हमें बस दिल से थैंक यू बोलना होता है, दिल से ग्रैटिट्यूड पे करना होता है। ठीक है? तो अभी हम एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करने वाले हैं छोटा-सा। मैंने कहा था ना आज प्रैक्टिकल्स होंगे। फर्स्ट हमने आते ही मेडिटेशन किया, अट्यूनमेंट ली, गोल्डन एनर्जी की। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज़ करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे हमारे लिए और क्या सरप्राइज़ रखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा सरप्राइज़। चलो, ठीक है, सभी लोग रिलैक्स हो जाएँ अगेन 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे हम। 5 मिनट्स इट विल टेक, ठीक है? क्लोज़ योर आइज़, पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। यस, काफ़ी लोग यहाँ पे बता रहे हैं अपने ग्रैटिट्यूड के बारे में। मनी देते-लेते समय 3 बार थैंक यू बोलती हूँ। वेरी गुड जया जी। हमसे भी कोई कम करवाते हैं ना पैसे। जी, सरिता जी, कम करवाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो हमारा खुद का बिज़नेस होता है, उसमें भी बार्गेनिंग करवाते हैं। वो हमारी चॉइस होती है कि हम डिस्काउंट दें, ना दें, बट जब हम किसी सामने वाले पर्सन को करते हैं, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं। हाँ, कहीं पे डिस्काउंट चल रहा है, सामने वाले का ज़्यादा नुकसान ना हो, तो हम वहाँ पे करवा सकते हैं। बाकी इट्स योर टोटली पर्सनल चॉइस, ठीक है? ओके, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरीके से और धीरे-धीरे अपनी आँखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी साँसें लीजिए और पूरा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी साँसें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें और अगेन आप उसी स्टेट में, उसी ट्रांस स्टेट में आ रहे हैं, जहाँ पे आप पूरी तरीके से अभी डीप स्लीप में जा चुके थे। और अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए, अब आपको ऐसी 10 चीज़ों का धन्यवाद करना है अपने सामने, विज़ुअलाइज़ करना है आपको, जो कि आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। कोई भी 10 ऐसे इवेंट्स, 10 ऐसे चीज़ें, कोई गैजेट या कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में है, जो कि आपकी लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनको अपने सामने बुलाकर आप धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद बोलेंगे उन लोगों को जो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ़ को एक वंडरफुल लर्निंग से भर दे रहे हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस से भर दे रहे हैं, पूरे फ़ील के साथ खुश होके आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद देंगे अपने बैंक बैलेंस को, अपने बैंक अकाउंट को, जो कि आपकी सारी नीड्स को पूरा करता है, आपको अबंडेंस से भर दे रहा है। चाहे उसमें ₹1 हो, ₹50 हो या फिर कई ज़्यादा रुपए हो। धन्यवाद देंगे पूरी तरीके से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद देंगे आप उन गैजेट्स को, अपने स्मार्टफ़ोन को, अपने लैपटॉप को, अपने टीवी को, अपने फ़ैन को, अपने फ्रिज को, अपने गैस को, जो आपके किचन में आपकी हेल्प करते हैं अच्छा-अच्छा खाना बनवाने में।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद देंगे अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, अपने गुरुजनों को, अपने मास्टर्स को, उन प्लेटफ़ॉर्म्स को जो आपको ये सभी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना वंडरफुल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे इस यूनिवर्स को, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपका घर है। धन्यवाद करेंगे इस धरती माँ को, जो आपको सभी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो इतना ब्यूटीफुल नेचर, जीव-जंतु आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे द डिवाइन ग्रेस प्लेटफ़ॉर्म को इतने वंडरफुल लर्निंग्स के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंड स्लोली जैसे-जैसे आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएँ। और भी चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में हैं, सभी को धन्यवाद बोलते चले जाएँगे। 1 से 2 मिनट का समय लेंगे और सभी चीज़ों को बहुत ही खुशी के साथ, फ़ेस पे एक स्माइल के साथ धन्यवाद करेंगे। और धीरे-धीरे इसी फ्रीक्वेंसी के साथ वापस अपने शरीर में आप आएँगे। धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और जब भी मन करे धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं। Welcome back everybody and thank you so much. I am also grateful for you to join this wonderful workshop. Okay, how's the feeling? Gratitude? Feeling grateful? Thanks. Thank you, Veena ji, for attending this workshop. Welcome. ओके, सो अब हम अपने सरप्राइज़ को रिवील करते हैं यहाँ पे। काफ़ी लोगों को कल पता चल गया होगा और जिनको नहीं पता है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वंडरफुल तरीके से। प्राची मैम आप यहाँ पे हो? Yes, sir. या सो अब हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है। हमने 2 दिन में कितने सारे मेडिटेशन किए और कितनी बातें जानी अबंडेंस को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, ठीक है? तो अब हमारी लाइफ में हम 360 डिग्री पे चेंज चाहते हैं सर। हम चाहते हैं कि पूरे लाइफ टाइम हमारे साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एनर्जी का खेल काम करे और बस मन में सोचे और वो हो जाए। तो क्या सभी लोग ऐसा चाहते हैं? डेफ़िनेटली कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हमारे माइंड में रहता है कि सर कुछ तो ऐसा फ़ॉर्मूला मिल जाए ज़िंदगी जीने का, जो बहुत ही आसान कर दे जीवन को, राइट? तो उसी के लिए हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए वंडरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कोर्स, ठीक है? प्राची मैम एक बार डिटेल शेयर कर देंगे आप? So just give me a second. I will just take a minute to share. ओके।
यस। तो सभी लोग दिल थाम के बैठे हैं, अभी हम कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या एग्ज़ैक्टली हम सीखने वाले हैं, ठीक है? इस कोर्स के अंदर और क्या आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, इस टीम की तरफ से देने के लिए बहुत ही वंडरफुल तरीके से कोर्स को प्लान किया गया है और स्पेसिफिकली टारगेट किया है हमने सिर्फ़ मनी के साथ सिर्फ़ मनी पे ही पूरा फ़ोकस नहीं है, इसके अलावा हम हेल्थ पे, अपने रिलेशनशिप्स पे और अपनी पूरी वेल-बीइंग पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। और क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है आपके लिए, सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? ओके। उसके साथ किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ चैट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिए। एक बात मुझे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बतानी थी, जो हमने ग्रैटिट्यूड यहाँ पे पे किया, उससे हमने क्या किया अपनी एनर्जी को 10 टाइम्स 20 टाइम इंक्रीज़ कर दिया। अब सर आप पूछोगे कि सर क्यों ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड पे करना? हम बिना ग्रैटिट्यूड के क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। बट ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्या करती है, आपको बहुत ज़्यादा हम्बल बनाती है और आप ग्राउंडेड रहते हो। जैसे आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो, ग्रेटफुल होते हो, वहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स को लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग है, कैपेबल है और वही चीज़ आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है? सो दैट्स व्हाई ग्रैटिट्यूड इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सीमा जी। Sir, is my screen available? सॉरी मैम। सर स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? नहीं मैम, स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। Is it visible now? आई गेस सिर्फ लिखा आ रहा है हाँ। बट स्क्रीन फाइल नहीं दिख रही। अब दिख रही है मैम। अब दिख रही है, ओके। यस। सो ये रहा हमारा कोर्स कंटेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्या सीखने वाले हैं, तो मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टरी क्लास है, वो 12 सेशंस के साथ होगी। ठीक है? हम आराम-आराम से 12 सेशंस में ही सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम अपने जीवन में उतारें, अबंडेंस को कैसे पूरी तरीके से अट्रैक्ट किया जाएगा और इसमें हम पूरा 1 महीना लेंगे, जिसमें हमारे 12 सेशंस होंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डिटेल में सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, क्या साइंस है सर इसके पीछे। उसके बाद हम जानेंगे इनफैलिबल लॉज़ टू मैनिफेस्ट। ऐसे कुछ नियम होते हैं सर जो हम फॉलो नहीं कर पाते और हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, बट लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता। तो यहीं पे हम ये जानने वाले हैं कि कैसे इनफैलिबल लॉज़ को हम यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैम स्क्रीन दोबारा से कुछ भी सामने नहीं आ रहा, फाइल शो हो रही है। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। सर जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या। यस। व्हाट इज़ द मेन सीक्रेट इन द सीक्रेट बुक? अब हम उसके बाद जानेंगे कि दो जो द सीक्रेट बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, द मैजिक बुक है। काफ़ी लोगों ने इन बुक्स का नाम सुना होगा या नहीं भी सुना तो हम डिकोड करेंगे, एक तरीके से समराइज़ करेंगे कि जो उन बुक्स में नॉलेज दे रखा है वो एग्ज़ैक्टली हमें कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है हमारे रियल लाइफ़ में। तो द सीक्रेट लिख तो दिया बुक का नाम बट कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि वो सीक्रेट एक्चुअल में है क्या? एक जीनी बताया गया है, जो कि यूनिवर्स में काम कर रहा है और वो हमारे लाइफ में जो भी हमें चाहिए वो अचीव करवा के दे रहा है। बट एग्ज़ैक्टली वो अलादीन का चिराग हम कैसे जगाएँ? वो जीनी को कैसे हम बुलाएँ? तो ये हम जानेंगे। यस मैम। देन उसके बाद हम सीखेंगे मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। कई बार हमें ये डाउट होता है कि क्या सर हम एक टाइम पे एक ही गोल मैनिफेस्ट करें या मल्टीपल गोल्स हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मल्टीपल गोल्स कैसे सेम टाइम पे आप विजुअलाइज़ करें और कम ड्यूरेशन में उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, ठीक है? तो वो पावरफुल टेक्निक्स हम यहाँ पे जानने वाले हैं और ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे, ठीक है? देन उसके बाद पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड क्या होता है? इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हम करेंगे, ठीक है?
इनके भी लॉस को हम पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्योंकि जो हमें वर्क करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है? अगर आपने अपने दिमाग पे काबू कर लिया, आप जो फ्यूचर में आपको दिखने वाला है, वो रियलिटी में एग्ज़िस्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद द सीक्रेट्स टू चेंज माइंडसेट, कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो? क्योंकि आप 1 दिन फॉलो करोगे, 1 हफ्ता फॉलो करोगे, 2 हफ्ता फॉलो करोगे, बट जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, कुछ भी अचीव नहीं होगा, ठीक है? 1 से 2 महीने तक आप अच्छे से अचीव कर लोगे अपने गोल्स को और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी लोगे। बट जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ एक उतार-चढ़ाव आया, तो वहाँ पे हम फँस जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना। तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और एक टॉप नॉच माइंडसेट हम बना सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि हम कैसे अपनी लाइफ को हील करेंगे, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ हम मैनिफेस्ट करें, बट हम यहाँ पे एक होलिस्टिक हीलिंग भी करेंगे, ठीक है? जो ब्लॉकेजेस हैं हमारे अभी भी, क्योंकि एक सेशन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो रिलीज़ नहीं हो पाती है, हमें टाइम चाहिए होता है। बचपन से अब तक हमने इतना कुछ अपने अंदर भरा है, इतना कुछ गार्बेज उसमें भरा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कह लो, अपने शरीर में कह लो, उसको रिलीज़ करने में एटलीस्ट जो हमारे 10 टू 12 सेशंस हैं, ये परफेक्ट है, ठीक है? तो वहीं पे हील योर रिलेशनशिप, इस पे हम फोकस करेंगे। तो अलग से पूरा सेशन रिलेशनशिप को डेडिकेट होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे एक अच्छा पार्टनर या अच्छे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो जो नेगेटिव एनर्जी वाले जो लोग हैं आस-पास, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं। देन हील योर वेल्थ, अभी हमने अबंडेंस के बारे में काफ़ी बातें की, पैसों के बारे में, तो वेल्थ पे हम अलग से इस पे भी स्पेसिफिकली हम वर्क करेंगे। देन हील योर हेल्थ, हमारा शरीर सुख, स्वस्थ, निरोगी काया, ठीक है? हम अगर हमारा शरीर बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तभी हमारा दिमाग अच्छे से वर्क करेगा। तो इसको कैसे हील करना है और कैसे एक अच्छा हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, ये भी हम सीखेंगे। यस मैम। देन हील योर लाइफ। अब सर हमने एक-एक लाइफ के सेक्टर्स पे तो विजय पा ली, बट होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या? तो उसके लिए हील योर लाइफ वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गोल, कैसे हम अपने गोल की फ्रीक्वेंसी को समझें कि कब तक मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा? क्या सिग्नल्स होते हैं सर ऐसे जो हमें बता सकते हैं कि हमारे गोल की क्या फ्रीक्वेंसी है और कब तक हम अचीव कर लेंगे? कई बार ऐसा होता है हमें कोई कार पसंद आ गई, कोई बाइक पसंद आ गई और हम उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगले दिन रोड पे वही कार, वही बाइक सेम कलर की आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस गोल से, उस कार से या उस बाइक से उसकी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो इस फ्रीक्वेंसी को समझना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद हम होपोनोपोनो प्रेयर को सीखेंगे। कैसे हम अपने कितने भी ब्लॉकेजेस हों, फॉरगिवनेस को कैसे सीखेंगे, ठीक है? एंड हम पूरी प्रेयर यहाँ पे जानेंगे, कैसे उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस करना है। वैसे तो पूरा अलग इसका कोर्स होता है, सेशन होता है, बट यहाँ पे हम होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करेंगे। एक वंडरफुल मॉडलिटी है, जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है? सो ये हमारे 12 डेज़ का कोर्स है, जिसमें कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारी डेट ऑफ कमेंसिंग वो है 27th ऑफ मार्च। 27 तारीख से हम अपना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, वो शुरू करने जा रहे हैं। वीकली हमारी क्लासेस होगी 3, ठीक है? 3 सेशंस, जिसमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन आपके हफ्ते में क्लासेस चलेगी। उसके बीच में जो गैप्स मिलेगा, वहाँ पे आपको खाली हाथ नहीं छोड़ा जाएगा। ये बेस्ट पार्ट है इस पूरे कोर्स का, जिसमें क्या होगा, हम आपको असाइनमेंट देंगे या प्रैक्टिसेस देंगे, जो घर जाके आप करने वाले हो, ठीक है? सो फ्री हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले आपको। 1 महीने में माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि पूरी तरीके से आप लाइफ टाइम इस चीज़ को अपने साथ लेके चलोगे। देन हमारा टाइमिंग क्या रहेगा सर? 7 बजे हम मिलने वाले हैं और 12 दिन हमारी क्लासेस चलेगी। 1 टू 1 एंड हाफ आवर का हमारा जो सेशन होता है, ज़्यादा लंबा भी हम नहीं खींचते हैं। डिपेंड करता है आपके डाउट्स अगर ज़्यादा हुए तो कई बार क्लासेस क्या होती है, ज़्यादा थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। अब स्पेशल हाइलाइट्स क्या है इस बैच में? सबसे पहला है हमारा एंगेजिंग असाइनमेंट्स, ठीक है? हम कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको करके फिर हमें नेक्स्ट डे अपनी क्लास में आपको बताना है। देन जर्नलिंग एक्सरसाइज़ेज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। कैसे अपने गोल्स को लिखें सर?
ठीक है? जितने हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कभी इस गोल पे भागते हैं, कभी इस गोल पे भागते हैं। सबको एक साथ लेके हमें चलना है, तो वो हम जर्नलिंग में सीखेंगे। देन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सेशंस, कैसे सर हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में उतारेंगे, इसको लिख के कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और कैसे हम अपने फ्यूचर सेल्फ का लेटर बना सकते हैं और डेट देंगे हम और डेडलाइन देंगे और अचीव करेंगे उस डेट तक हमारे गोल्स को, ठीक है? यस मैम। अब आते हैं हम अपने प्राइस पॉइंट पे और आज के लिए हमारी तरफ से आपके लिए क्या है, वो हम जान लेंगे। देन हमारी ज़ूम पे लाइव क्लासेस होगी। 12 सेशंस जितने भी आपके होंगे, वो ज़ूम पे होंगे और लाइव आपको यहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा आपके सामने। पीडीएफ जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, वो आपका पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी। देन आपका व्हाट्सएप सपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे ही आप पेड बैच के स्टूडेंट हो जाओगे, तो वहाँ पे आपको मैं असिस्ट करूँगा, टीम असिस्ट करेगी। कई बार क्या होता है हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो हम क्लास के दौरान नहीं पूछ पाते हैं। तो क्या होगा व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए या फिर फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो एंड वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। देन हमारा ऐप पे भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, यूट्यूब पे भी हो जाएगी, ठीक है? तो कभी भी आप रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। देन उसके बाद आईएसओ सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट कर लोगे अपना सेशन, आप प्रैक्टिशनर बन जाओगे, ठीक है? तो ये नॉलेज आप किसी को दे भी सकते हो, आप काउंसलिंग भी कर सकते हो उसको सीखने के बाद, क्योंकि इतना नॉलेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है? आप अपनी लाइफ में अगर क्लैरिटी ढूँढ पा रहे हो, तो आप दूसरों की लाइफ में भी ढूँढ दोगे। सो इसके लिए ये आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है। अब आ जाते हैं पेमेंट पार्ट पे। तो जो पेमेंट है, जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो फीस है, वो है 3500 बट आज के लिए 12 बजे से पहले इसकी प्राइसेस है 2800 ओनली, ठीक है? जो वैलिड है सिर्फ़ आज के लिए। तो आज के बाद इसकी प्राइस अगेन 3500 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 700 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो 2800 में ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है और इतने कम प्राइस में, इतने रीज़नेबल प्राइस में आपको ये सब सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है? नॉर्मली हम क्या करते हैं 2800, 3000 बहुत नॉर्मली हम स्पेंड कर देते हैं अपनी लाइफ़ में। बट आप अपनी लाइफ टाइम के लिए ये नॉलेज लेके जा रहे हो इन जस्ट 2800, ठीक है? स्कैनर आपको वहाँ पे दे रखा है एंड नंबर भी आपको दे रखा है। मोड ऑफ पेमेंट आप अगर नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, वो भी आपको अवेलेबल है, ठीक है? आपको बैंक होल्डर्स नेम यहाँ पे मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इस क्लास के बाद या अभी पे कर सकते हो, ठीक है? पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे व्हाटएवर उस उनके भी नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, यूपीआई आईडी भी मेंशन्ड है, ठीक है? अब किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। Yes, अब so हमने everybody, you can register in this course now. जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि सिर्फ ये 2 दिन के लिए ही सिस्टम फ्लैग कर रहा है. सो यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी विद दिस सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टरी कोर्स. पूरा 1 महीने हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे एंड जैसे कि सर ने बोला 1 महीने में माइंडसेट आपका पूरा चेंज हो जाएगा एंड बहुत अच्छा बेनिफिट ये कोर्स आपको दे सकता है. सो 1 मंथ में 12 आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं. रेस्ट व्हाट्सएप पे हम लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे. वी विल बी शेयरिंग असाइनमेंट, एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस एंड सो मेनी मच मोर. तो इस कोर्स के लिए ये आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि 10,000, 15,000, 20,000 से कम में कहीं कोई नहीं कराता. यू कैन रजिस्टर एट 2800 रुपीज ओनली. स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा. जो रेड कलर से नंबर मेंशन है उस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. क्यूआर कोड, पेमेंट डिटेल सारी मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं. सो यू कैन रजिस्टर एंड यस, आप में कोई भी नोन ऐसा पर्सन हो जो आपको लगे कि इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहता है, डिटेल्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं. एंड वी आर अगेन रिपीटिंग द 2 डे वर्कशॉप. जो अभी कल और आज आपने हमारे साथ कनेक्ट किया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करी, तो ये कोर्स हम लोग जो है रिपीट कर रहे हैं. आप लोग आगे अपने नोन के साथ शेयर कर सकते हैं. ऑन 20 एंड 21 मार्च एट 7 PM, 20 और 21 मार्च को शाम को 7 बजे ये रिपीट हो रहा है. सो यू कैन, इफ यू वांट, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं. मेडिटेशन हमारे साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हमारे साथ कर सकते हैं.
आज से लेकर 27 तारीख तक, ठीक है, आज 16 है। सो इन दीज 10 डेज आप हमारे साथ दोबारा अटेंड करिए, आपको चेंज अभी से फील होने लगेगा। आप खुद बोलेंगे कि मैम अभी से फील हो रहा है चेंज, तो बैच में आने के बाद तो आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा ही। सो यू कैन जस्ट टेक इट एज अ लाइव एग्जाम्पल। आप इस बात को भी आजमा सकते हैं। 10 दिन में आपको खुद से चेंजेस लगेंगे एंड देन 27 मार्च को बैच में आप लोग जरूर आएंगे। सो किसी के कोई भी डाउट है, अब हम लोग डाउट्स लेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग प्लीज नंबर नोट कर लीजिएगा, 8130283244। यस। सो अब किसी के कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जब चीजें आती है तो काफी लोग स्केप्टिकल होते हैं कि क्या पढ़ाएंगे, क्या कंटेंट रहेगा। आप हमारे प्रीवियस जो बैचेस हुए हैं उनके जो टेस्टिमोनियल्स है वो एक बार चेक कीजिएगा। देन यू विल रियलाइज कि क्या कंटेंट होता है एंड किस तरीके से हम चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो हमेशा से जो अंदाज रहा है वो बहुत ही अलग तरीके का रहा है एंड बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी हमारे हर कोर्स की होती है। ठीक है। सो इस कोर्स में भी आपको मैं डेफिनेटली मिलूंगा 27 को एंड आई डोंट थिंक सो अभी मैम किसी को कोई डाउट है सो हम एंड कर सकते हैं। Yes, sir. तो thank you so much for the session, sir, and thank you everybody for joining in. मिलते हैं आप सभी से another session में। Thank Yeah. you and yes, keep Yeah. manifesting and money attract करते रहिए and law of attraction को जरूर सीखिए। Yeah. Thank you so much everyone. Thank you, ma'am.